अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उसे हम्द जिसने तुझको सरापा करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त, उस्मा शमाए ज़ियाए जमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद अस्त, इस्लाम मा अताते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मुहब्बत आले मुहम्मद अस्त। खिलाफत के इमामत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशी सिद्दीक़ अकबर है। मैंने ये पूरा कलाम नहीं पढ़ना, असले कलाम दो तीन अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और ये बड़ा काबिल तवज्जो शेर है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हों, हाँ ऐसे रहबरे दुनिया ओ दीन सिद्दीक़ अकबर हैं। खलवत हो या जलवत हो, मिज़ारे पाक या हो गार, जहां आका दिखाई दें वहीं सिद्दीक़ अकबर है। और ये भी खूबसूरत शेर है, तवज्जो से सुने। ये जिन है या मलक कोई जो आका को उठा लाया, कहा रिज़वान ने झुक कर नहीं सिद्दीक़ अकबर है। और तू सच्ची बात कहने से नहीं डरता, अगर सैयद समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़ अकबर है। और मिला आपका जब से दर पीर जिंदा, मुकद्दर हुआ औज पर पीर जिंदा, बड़े इत्मीनानो सकूं से हमारे गुजरते हैं शामो सहर पीर जिंदा। समझ के ये दामन को पकड़ा है हमने, वसीला है ये मोतबर पीर जिंदा। ज़ुबाने नवाज से हक बात निकले, दुआ में हो इसकी असर पीर जिंदा। ये तवील कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने खिताबात भी सुने और सनाखानी भी सुनी। अब दुआ का वक्त है। मैं जो तकरीर करना चाहता हूँ वो एक अल्लामा का शेर है, इसलिए भी पीर साहब ने भी उन्हीं अल्लामा के अशार से आगाज़ किया। तो आज इकबाल डे भी है, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। असल में वो अल्लामा थे जिनका दिल रोशन था। तो आपने जो बात कही वही किबला पीर साहब के खिताब में भी सारी बात थी, और जो आपने मुझे हुक्मन इशारा फरमाया वो ड्यूटी इंशाअल्लाह 16 नवंबर बाद नमाज शाह दरबार आलिया गमकोल शरीफ हो जाएगी। तो आपने वहाँ भी हाज़री की पूरी फिक्र करनी है। अल्लामा कहते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। निचोड़ निकाल के रख दिया अल्लामा ने सारी। वो कहते हैं कि जो होती है ना एक कि रिसर्च हो गई है जी, तो निचोड़ निकाल के रख दिया। जब से हमारी मोहब्बतें और चाहतें इस दर से हटी हैं और दुनिया की तरफ गई हैं और दुनिया की दौलत की तरफ गई हैं, तो फिर जिल्लत ख्वारी हमें देखनी पड़ी है। वो जिनके ये गुट्टी के अंदर और रूह के अंदर ये बात थी कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह सादा से अंदाज में अपने मसनद पे बैठ के जो फरमाते रहे कि दुनिया ही नहीं, दुनिया के साथ कब्र हशर की भी इज्जत चाहते हो तो फिर खुदा और मुस्तफ़ा से प्यार किया करो।
बस इधर अपनी तवज्जो कर लें तो फिर देखें जिस हस्ती ने की है, आज सुनी सारी दुनिया का रुख खुदा ने उधर किया हुआ है, सारी दुनिया का रुख। और ये मैं कोई बेअदबी नहीं करना चाहता, लामे भी बड़े हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल्लाह हैं उन्हें सलाम है, तो रेडीमेड कोच भी बड़े हैं, लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर जिंदा पीर जैसा कोई होता रहमतुल्लाह अलैह तो फिर हम देखते हैं कि वो चिड़ी फड़कती कैसे है। मैं परसों खलीफा ताज साहब कलर सईदा बीमार हैं, पीर साहब से खुसूसी अर्ज़ है कि पुराने लोग हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें। मैं अल्लाह अलील थे तो बीमार पुरसी के लिए गया, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, और ये साहिब उर्स जो हैं हज़रत अज़ीज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके बैज के सारे बंदे हैं। किबला खलीफा सूफी रब नवाज साहब हों, हाजी रफ़ी साहब हों, खलीफा ताज साहब हों, हबीब साहब हों, ये सारे एक बैज के बंदे हैं। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई कि किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हज से वापस आए, तो हाजी रफ़ी साहब वो भी खलीफा थे डोक मुनव्वर जेलम के, वो छुट्टी ना मिली। और ये फौजी लोग जानते हैं कि जो BHM होता है बटालियन अव्वल मेजर, वो कितनी अहम जिम्मेदारी वाला बंदा होता है। छुट्टी ना मिली तो बगैर बताए पीर साहब की जियारत के लिए आ गए, और जो इशारा पीर साहब ने फरमाया उसके मुताबिक वो सूबेदार मेजर और कर्नल साहब दोनों थोड़े दूसरे ख्याल के थे। उन्होंने मौका देखते ही उनका वो समरी ऑफ एविडेंस बन गई, कोर्ट मार्शल के कागज तैयार हो गए। तो ताज साहब कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी सर्विस में था, क्वार्ट होता था, तो मुझे फ़ोन किया हबीब साहब ने कि दरबार शरीफ पहुँचें और पीर साहब को ये रिपोर्ट दे दें कि बंदे की नौकरी गई। कहते हैं मैं जब गया तो सीधी सीधी सारी बात, वो वैसे भी सीधे से बंदे हैं, सीधी सीधी सारी बात कह दी। तो जब कही तो आप जलाल में आ गए, कभी रंग है जमाली कभी शान है जलाली, मेरे ख्वाजा पीर जिंदा तेरी हर अदा निराली। इस चीज से आप मना किया करते थे, तो आप जलाल में आ गए कि जब छुट्टी नहीं मिलती तो आप लोग क्यों आ जाते हैं। लोग इस तरह, उनको इतराज का मौका मिलता है तो मैं इधर ही बैठा हूं, कोई महीने के बाद आ जाए, कोई 2 महीने के बाद आ जाए। तो जब आप खामोश हुए ना, तो पास एक मुल्तान शरीफ के खलीफा इब्राहिम साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने हल्की सी ना टेक भरी और अर्ज की, हुजूर 40 दिन आप आज के लिए गए हुए हों तो ये गुलाम देखे बगैर कहाँ रह सकते हैं। उसे छुट्टी नहीं मिली तो मोहब्बत के जज्बे से वो आ गया है, तो आप दुआ फरमाएं तो खुदा खैर कर देगा। तो कहते हैं जब वो जलाल ठंडा हुआ तो मुझे कहा कि अब बताएं क्या बात है। कहते हैं अब हुक्म था, मैंने दोबारा दूसरी सारी बात तो दोहरा दी, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, मुंह पे फेरे और फरमाया वो कर्नल तो क्या उसका बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जिम्मेदारी के साथ ये ग्रंटेड बातें कौन करता है? जो ये मसलक रखता है कि मग़ज़े कुरान रूए ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। यहूद नसारा उनकी साजिशों और उनके एजेंडों की जुर्रत ही क्या है जब ऐसे मर्दे दरवेश मसनद पे बैठे हों। तो जब से हमारे रुख इधर पैसों की तरफ हो गए हैं तो फिर हमें जिल्लत ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वो कहते हैं मैंने फ़ोन करके बता दिया कि हुजूर ने दुआ भी फरमा दी है और साथ ये जुमला भी इरशाद फरमा दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुराने लोग, मेजर सदीक साहब सरस वाले बड़े तजर्बे रखते हुए बैठे हुए हैं। रात को फिर जब कर्नल साहब की गर्दन मरोड़ी ना पीर साहब ने, तो फिर सुबह आते ही दफ्तर में पहला ऑर्डर ये जारी किया कि उनकी 1 दिन की छुट्टी चढ़ा के ले आए मैं सहन कर दूँ। वो जिस दिन एबसेंट थे ना उस दिन की छुट्टी चढ़ा के ले आए, बस इधर से हम एबसेंट ना हो तो फिर देखें हाजरियाँ कैसी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत इज्तिमा आगे डिमांड करता है। मैं एक बात पीर साहब के हुक्म की तामील में ये कह दूं, जो आपने इरशाद फरमाई, ये जो दीवार सीधी की गई ना, कुरान ने कहा काना अबू हो मा सालेहा, ये आगे से जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाद में जो हिकमतें बताई कि ये जिन बच्चों का खजाना था इस दीवार के नीचे, इनका बाप ने एक आदमी था, तो ये अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल किया वो जुमला काना अबू मा सालेहा। आइम्मा तफसीर ने इस पर कलाम किया कि वो पहला बाप नहीं था, पहला बाप वो 7 पुश्तों के बाद उनके बेटे थे, 7 पुश्तों के बाद। ये तो दूसरी पुश्त आपके सामने तशरीफ फरमा है।
ये दूसरी पुश्त। और फिर एक और भी कंपैरिजन है जो अइम्मा के कलाम में आया है, वो क्या, ये दुआ देने वाली की बात नहीं, ओ वली से खातम वो जो दुआ लेने वाला है। कहा दुआ ले ले तो 7 पुश्तों तक असर रहता है, तो फिर दुआ देने वालों का आलम क्या होगा। दुआ देने वाला का आलम हो तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों की औलादे पाक हमारे सामने और खुद देने वाले इज़्न के साथ बैठे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वफाओं का रुख उधर कहे रहे तो अल्लामा ने बड़क नहीं मारी। ये सारे वाकयात सामने रख कर बशारत दी है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बरादर तरीक़त चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारी इंतज़ामिया को और पीर साहब की शफ़तों को सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये भी अब अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर असर का भी वक्त हो गया है, तो अब सलाम भी हो जाए और सलाम के साथ जो पढ़ना चाहें नमाज असर भी अदा कर लें और लंगर का वसी इंतज़ाम है, फिर आप इंशाअल्लाह तनावुल फरमा। मुस्तफ़ा